उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर, जहां पर 2 जिलों में बादल फटा है। रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटा, जिससे कई घरों में मलबा घुस गया है और लोग फंस गए हैं। और लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बादल फटने की पुष्टि भी कर दी है और साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जिन 2 जिलों की हम बात कर रहे हैं वहां हालात क्या है, और मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताया। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। बादल फटने से तबाही, उफान पर मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर, और तीसरी तस्वीरों में आप देखिए जब मलबे में गाड़ियां फंसी हुई हैं और निकालने में उन्हें अभी काफी वक्त लगेगा। मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो से लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया है। किशोर रावत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। किशोर, मौसम विभाग की तरफ से किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया और जिन 2 जगहों पर बादल फटा है वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें तो मौसम विभाग ने कई ज़िलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट दिया है। इसमें बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, कई ऐसे ज़िले हैं जिसमें भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। और देर रात कई जगहों पर, देहरादून, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं और 13 में लगभग 9 पहाड़ी ज़िलों में ज़्यादातर में भारी बारिश हुई है। और देर रात से लगातार नदियाँ उफान पर है, चाहे वो अलकनंदा है, भगीरथी है, मंदाकिनी है, सभी नदियां उफान पर है और उनका जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी बात, जो रुद्रप्रयाग में बागेश्वर है, माफ़ कीजिएगा, रुद्रप्रयाग में जो बसु केदार है, बसु केदार में बादल फटा है और वहां पर नुकसान की जो बात सामने आ रही है उसमें 6 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 10 से 12 घरों में जो घर टूटे हैं। इसके अलावा कई सड़कें बर्बाद हो गई है, कई खेत वहाँ पर वॉश आउट हो गए हैं, क्योंकि ऊपर जिस तरीके से पानी बरसा है उसने काफ़ी तबाही मचाई है। इसके अलावा चमोली के कई इलाकों में बादल फटने की सूचना है, हालांकि अभी तक वहाँ जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कई जगहों पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, चाहे वो गंगोत्री नेशनल हाईवे, इसके अलावा जो अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग या इसके अलावा स्टेट या ज़िला राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। अलकनंदा जो उफान पर है, वहाँ पर जो धारी देवी है, श्रीनगर के पास 2 धारी देवी है, उसका जलस्तर बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पर श्रीनगर डैम है, उसकी वजह से जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे में जो सिरोबगढ़ की तरफ से जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जाता है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। यही वजह है कि निचले इलाकों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और लगातार पुलिस, तमाम जो ज़िले हैं वहाँ की पुलिस ये अलर्ट बार बार ये अनाउंसमेंट कर रही है कि नदियों के किनारे ना जाएं, पानी बढ़ सकता है और नदियाँ उफान पे खतरे के निशान से लगभग बिल्कुल नज़दीक बह रही है। तो ऐसे में खतरा हो सकता है, क्योंकि अलकनंदा, भगीरथी और इसके अलावा अगर बात करें मंदाकिनी की, क्योंकि ये नदियाँ उफान पर है, तो ऐसे में निचले इलाकों में खासकर हरिद्वार और ऋषिकेश, बिल्कुल किशोर बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, वो भी दर्शकों को बताते हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल है। साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन तमाम जिलों में तमाम लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है, सतर्कता बरतने को कहा गया है। और 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए इस वक्त उत्तराखंड में क्या स्थिति है। एक तरफ रुद्रप्रयाग में जो मंदाकिनी नदी है वो उफान पर है, दूसरी तरफ जो अलकनंदा नदी है वो पूरी रफ्तार के साथ तमाम इलाकों में बह रही है। और किशोर, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। किशोर, येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, यानी अगले कुछ दिन राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए, फिलहाल 1 सितंबर तक की बात करें तो 1 सितंबर को ऑरेंज अलर्ट है, उसमें कई ज़िलों में भारी से बहुत भारी बारिश है। इसके अलावा अगर आज से लगाया जाए तो अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड में कई ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से, जो मौसम विभाग के निदेशक है, उनका कहना है कि जैसे जैसे मौसम का पूर्वानुमान आएगा, जिस तरीके से मौसम का जानकारी मिलेगी, उस हिसाब से ये अलर्ट को हो सकता है कि ये ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्ट में भी बदल जाए या फिर येलो अलर्ट तक ही रहे। फिलहाल अगर बारिश की बात करें तो इस वक्त पूरे प्रदेश में कई जगहों पर देर रात से लगातार बारिश हो रही थी। देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में ही लगातार बारिश हो रही थी। इस वक्त हालांकि बारिश थमी है, लेकिन मौसम पूरा बारिश का बना हुआ है। इसके अलावा टिहरी, उत्तरकाशी या फिर अगर हम चमोली की बात करें, वहाँ पर बारिश हो रही है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बारिश से इफेक्टेड एरिया है उसमें रुद्रप्रयाग है, चमोली है, नैनीताल है, बागेश्वर है। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर भारी बारिश हुई है और भारी बारिश से कई जगहों पर नुकसान हुआ है। और ज़्यादातर जगहों पर जो
सड़कें बंद है, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग है या फिर जिला मार्ग है, सभी जगहों पर मलबा आने के कारण या फिर बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर आने के कारण या जी। फिर ज्यादा बारिश होने के कारण जो रोड है वो कई जगहों पे वॉश आउट बिल्कुल, हुई तो है। बाढ़ अब बारिश ऐसे से में हाल इन बेहाल है सड़कों को खोलने उत्तराखंड के में लिए तमाम लगातार जिलों में। प्रयास बहुत शुक्रिया किशोर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।